नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का शायद 31वां वीडियो है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। जो नहीं देखे वो जाकर उन सारे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई इत्यादि का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग डेली वीडियो को देखते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आज की वीडियो में, ऐसे तो मैं डेली जीके और मैथ दोनों के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। यदि किसी संख्या के आधा, तो मान लेते हैं कि संख्या x है, उसका आधा मतलब x/2 का 1/4, 1/4 मतलब होता है 1/4, इसी का वैल्यू दे रखा 25। ये 4 गुना 2 8, 8 इक्वल के इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 25 गुना 8 मतलब 200। 25 गुना 8 मतलब 200। पूछ रहा संख्या का 20%, मतलब 200 का 20% का वैल्यू पूछ रहा है। 20% मतलब 20/100। 00 से 00 कट गया, 20 गुना 2 40, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रखा है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड 40% है, 9 परीक्षार्थियों में से 4 फेल हुआ है, तो मतलब जो 4 फेल हुआ है उस सभी के मार्क्स 40% से कम आए होंगे। क्या आया होगा पता नहीं है, ठीक है। और कह रहा है बचे हुए 5 के मार्क्स यहाँ पर दे रखे, तो पूछ रहा उसकी माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हमको जो भी नंबर दे रखा होता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना रहेगा। देखिए, 4 आदमी के जो मार्क्स है वो कम होंगे, उसके बाद होगा आपका 52%। चूंकि यहाँ पे टोटल 9 परीक्षार्थी है तो 4 इधर से चला जाएगा और 4 इधर से चला जाएगा, मतलब जो 5वां में जिसका मार्क्स होगा वही उसका उत्तर होगा। अब 5वां पे आपका 52% निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। माध्यिका निकालने के लिए नंबर को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग सरियाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना, मतलब 2 पे पावर 1। पूछ रहा है यह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना मतलब 2 के पर पावर 3। कितना वर्षों में होगा? तो यहाँ पर जो 2 का पावर 3 है, इस 3 को हम जब 15 से गुना करेंगे तो 15 गुना 3 मतलब 45 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, सबसे पहले इसको बताने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब का जो सम होता है ना, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ पर n जो है ना कहाँ तक गया? 8 तक, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 हो गया 9, 9/2 पर होल स्क्वायर, और उस पर टोटल पावर है -5/2। ठीक है, ये 2 से 2 चला गया, ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, 9 गुना 4 मतलब 36। 36 पे पावर -5। इस 36 पे पावर -5 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू -5, जो कि बराबर हो जाएगा 6 पे पावर -10। या तो 36 पे पावर -5 या 6 पे पावर -10। कौन सा उत्तर नजर आ रहा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, आज के प्रश्नों में मैं खाली जीके के प्रश्नों को शामिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर प्रश्न में मैं जीके के भी प्रश्नों को हर बार शामिल किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। n 9 पे पावर m, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 पे पावर m मतलब 3 पे पावर 2 है, इंटू 3 पे पावर m। देखिए, 27 का मतलब होता है 3 का, 27 का क्यूब है तो 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, और उस पर होल पावर क्यूब है मतलब 3 पे पावर 9 हो जाएगा। और नीचे अगर देखिएगा तो नीचे भी उसी तरीके से 3, 81 है तो 81 का मतलब होता है 3 पे पावर 4, और उस पर भी पावर 4 है तो 3 पे पावर 16। ये बराबर हो गया 3 पे पावर 9 के, ठीक है। अब यहाँ से 3 पे पावर 9, 3 पे पावर 9 चला गया, ऊपर है 3 पे पावर 2m
प्लस 5 और ये पावर ऊपर जाके माइनस होगा तो 16 प्लस 1 माइनस 17। अब इधर 1 बचा तो 1 का मतलब 3 पे पावर 0। तो देखिए जब बेस सेम हो जाए तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ से 2m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2m बराबर हो जाएगा 12, 2m बराबर 12 मतलब m बराबर 6। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न यहाँ क्या कह रखा है, किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज के बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, अष्टभुज के बहिष्कोण का मान पूछ रहा है। तो बहिष्कोण निकालने के लिए 360/n करते हैं, जहां n भुजाओं की संख्या, यहाँ पर n अष्टभुज है तो भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगा। 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका उत्तर 45 डिग्री निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रखा है, साइन 3a माइनस 20 बराबर कोस 20 माइनस 3b। ठीक है, तो साइन इसको तो यही रहने देते हैं 3a माइनस 20। इस कोस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 माइनस 3b। ठीक है, तो बस यहाँ से साइन साइन चला जाएगा, तो यहाँ से 3a माइनस 20 ये बराबर हो जाएगा 90 माइनस 20 प्लस 3b। अब देखिए माइनस 20 से माइनस 20 चला गया, प्लस 3b इक्वल किधर आएगा, तो माइनस 3b मतलब 3a माइनस 3b ये बराबर हो गया 90 डिग्री के। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। पूछ रहा है a माइनस बी का मान, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। कह रखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए जिसका योग 307 से विभाज्य हो। तो इस नंबर को पहले 307 से विभाज्य करते, तो 307 दिया 921, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 89। 307 दूनी 614, तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1, यानी 175 आपका रिमाइंडर है। अगर बोलता हुआ छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए तो 175 बोलते, लेकिन जोड़ना है तो देखिए ये नंबर 175 ज़्यादा है 307 के डिविजिबल से, तो इस 307 को 175 में घटाएंगे वो नंबर को जोड़ने के लिए। तो 307 में 175 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। मतलब वो कौन सी संख्या 9999 में जोड़ी जाए कि वो संख्या 307 से विभाज्य हो जाए, तो 132 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। देखिए ये क्वेश्चन में गलती है, यहाँ छोटी की जगह बड़ी संख्या होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में जिसका भी इस शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा उनका उस समय नंबर बड़ा होगा। दो संख्या का अनुपात 2:3 है, तो मान लेते हैं कि संख्या 20 है और 30 है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो 20 का 20% कितना होगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट में 20 जोड़ेंगे तो वो बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या का 10%। तो 30 का 10% कितना होगा, 3 यूनिट, उसमें 25 जोड़ने के बराबर होगा। ये 3 यूनिट 4 यूनिट की तरफ जाएगा तो 1 यूनिट हो गया, और ये 20 इक्वल के उधर जाएगा तो 25 माइनस 20 मतलब 5। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। पूछ रहा है छोटी संख्या यहाँ कितना है, 20 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 गुना 5, 20 गुना 5 मतलब ऑप्शन नंबर 3, सो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रखा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और शांत जल में एक नाव आदमी तैरता है तो उसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर दूरी तय करने में आदमी द्वारा लिया समय। देखिए कितना दूरी तय करना है, 26 किलोमीटर। किधर तय करना है, धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में तय करते हैं तो धारा का चाल और नाव या आदमी का चाल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। ये पर किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा। 26/8 मतलब 13/4। 13/4 कहने का मतलब 3:1/4 आवर समय लगेगा उसको धारा की दिशा में 26 किलोमीटर की दूरी तय करने में। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। देखिए बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन है। ये 11 से 11 कट गया, यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर देखिए 11 गुना 11 121, 121 ये -11 ये +11 कट गया, 121 + 1 मतलब 122, ऑप्शन नंबर 2। देखिए विदाउट पेन बनने वाला बोर्ड मास वाला क्वेश्चन था। देखिए कह रखा है क्या, एक होल का फर्श आयताकार है जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर है।
इसे ढकने के लिए 6 मीटर और 4 मीटर आकार के कितने कारपेटों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ कारपेट की संख्या बताना, नंबर ऑफ कारपेट की संख्या बताना। तो ये बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फर्श डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कारपेट, एक कारपेट का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 30 गुना 24 डिवाइडेड बाय एक कारपेट का एरिया कितना, 6 गुना 4। तो ये 6 इस 30 को काटेगा 5 बार में, ये 4 इस 24 को काटेगा 6 बार में, 6 गुना 5 मतलब 30, मतलब कारपेट की जो संख्या होगी 30 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रखा है। 65 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, ठीक है। पहले हम डायग्राम बना लेते, ठीक है, ये है। अब यहां पे बात करते हैं। देखिए 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, यानी ये मैथ वाला सर्कल है, तो खाली 20 ऐसे छात्र हैं जिसको गणित पसंद है। 25 छात्रों को केवल अंग्रेजी पसंद है, इसको अंग्रेजी मानते हैं, तो 25 ऐसे छात्र है, खाली 25 छात्र है, मतलब ये वाला 25 छात्र को खाली अंग्रेजी पसंद है। 15 छात्र को अंग्रेजी और इंग्लिश दोनों पसंद है, मतलब यहाँ अंग्रेजी और मैथ कॉमन नहीं बोल रहा, अंग्रेजी और मैथ ये वाला डाटा होगा, यहां से यहाँ के बीच ऐसे छात्र जिसको पसंद है अंग्रेजी और मैथ। 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं, मतलब 8 टोटल कितने छात्र है, 8 छात्र है जो कंप्यूटर को पसंद करते हैं। 3 छात्र तीनों विषयों को पसंद करते हैं, मतलब 3 ऐसे छात्र है जो कंप्यूटर भी पसंद करता है, इंग्लिश भी पसंद करता है और मैथ भी पसंद करता है। कोई भी छात्र नहीं है जो कंप्यूटर अंग्रेजी दोनों पसंद करता है, मतलब कंप्यूटर और अंग्रेजी पसंद करने वाला कोई छात्र नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कंप्यूटर और गणित भी पसंद करेगा, मतलब यहां भी 0 हो गया। तो पूछ रहा कितना छात्र केवल कंप्यूटर पसंद करता है। देखिए टोटल कंप्यूटर पसंद करने वाला छात्र कितना, 8। ये जो 8 है ना, वो टोटल कंप्यूटर पसंद करने वाला छात्र है। उसमें से 3 छात्र ऐसे हैं जो कंप्यूटर भी पसंद करता है, मैथ भी पसंद करता है, इंग्लिश पसंद करता है। तो ओनली कंप्यूटर पसंद करने वाला छात्र क्या हो जाएगा, 8 में से 3 घटा देंगे, तो 8 में से 3 घटा देंगे 5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का रखा, ए किसी काम को 60 दिन में करता है, ठीक है। उसने 15 दिन तक काम किया और शेष काम बी ने 30 दिन में किया। तो अच्छा बताइए, ए एक काम को 60 दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कितना काम किया होगा, तो 15 दिन में काम कर रहा होगा 1/4 का, ये ए कर रहा है। अब बी कर रहा है ना, बी बचे हुए कार्य को 30 दिन में किया, तो बचा कार्य कितना होगा, 1/4 कार्य समाप्त हुआ, तो बचा हुआ कार्य हो गया 3/4। उस 3/4 कार्य को कितने दिन में किया, 30 दिन में। तो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ये 10 बार में काटेगा, 4 इक्वल से इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो बी किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। तो यहाँ बी का भी पता चल गया, बी किसी कार्य को 40 दिन में। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 60 और 40 का एलसीएम होता है 120। ए 60 दिन में 120 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 2, बी 40 दिन में 120 काम किया तो बी की एफिशिएंसी 3। पूछ रहा दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क है 120, दोनों साथ मिलकर काम करेगा, मतलब 3 + 2, 120 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 24 दिन में वो कार्य समाप्त होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रखा है। देखिए सरिता ने 40,200 रुपया में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI फोन खरीदा, ठीक है। यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और MI फोन को 20% लाभ पर बेचा, तो मान लेते हैं कि MI का जो फोन है ना वो X रुपया में खरीदा, 3 गो जो MI फोन खरीद रहा है वो X रुपया में खरीदा, तो X पर 20% का लाभ कमाया, यानी X का 120%। और सैमसंग का 2 पुराना मोबाइल खरीदा जिसको 10% लाभ पर बेचा, तो टोटल खरीद रहा 40,200 में, X रुपया MI पर लगाया, तो सैमसंग में कितना लगा रहा होगा, 40,200 माइनस X रुपया। इसको कितने पर बेचा, 10% प्रॉफिट, मतलब 110/100। उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 5640 का, ठीक है। यहाँ 0 0 0 0 क्या हो गया, कट गया। कैलकुलेशन करना है तो यहाँ से हो जाएगा 12x/100, ठीक है। 40,200 का 11/10 करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन की बात करेंगे ना, तो 1 0 तो खत्म हो जाएगा, 0, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ठीक है, माइनस 11x/10 बराबर हो गया 5640 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, 5640 प्राप्त होती है, उसको कुल लाभ इतने का होता है,
तो कुल लाभ हुआ ना, तो 40,200 प्लस 5640, गलत हो गया। या तो यहाँ पर हमको 40,200 प्लस 5640 करेंगे तो यहीं पे कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 45,840, 45,840। तब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्स पर 20% का लाभ हुआ तो मतलब 20/100, यही है प्रॉफिट। प्लस 40,200 में एक्स घटा देंगे तो ये सैमसंग फ़ोन का है, और उस सैमसंग फ़ोन को 10% प्रॉफिट पे खरीद रहा, मतलब 10% प्रॉफिट मतलब 10/100, और इसी का वैल्यू है 5640 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। जीरो से जीरो काटेंगे तो यहाँ से हो गया ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, यहाँ से हो गया x/5 प्लस 40,200 का 1/10 मतलब 40-20 रुपया माइनस x/10, ये बराबर हो गया 5640 रुपया के। तो x/5 माइनस x/2, तो यहाँ इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2x माइनस x मतलब x/10, ये 40-20 इक्वल के उधर जाएगा, तो 56-40 में अगर 40-20 घटाएंगे तो 0, 4 में से 2 गया 2, 6, 5 में से 4 गया 1, तो x/10 का वैल्यू 1620 है, तो x बराबर हो जाएगा 16,200 रुपया। 16,200 रुपया x पता चला। अब x में क्या खरीद रहा था, के को एमआई फ़ोन खरीदा 3 गो, तो यहाँ पे पूछ रहा है एक एमआई फ़ोन का क्रय मूल्य, तो 16,200 रुपया 3 एमआई फ़ोन का क्रय मूल्य है, तो एक का निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 16,200 को काटेगा, 3 5 15, 3 चौक 12, तो 5400 रुपया एक एमआई फ़ोन का सीपी होगा। 5400 रुपया इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन का डाटा मैंने ऑलरेडी बता दिया, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से भी आप जा सकते। देखिए √216 का मतलब होता है 6√6, और √96 मतलब 16×6 = 96 मतलब 4√6, 6√6 प्लस 4√6 मतलब 10√6। अब √6 का मतलब होता है 10 इंटू √6 का मतलब होता है 2.45, 2.45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.5 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा तरीका जो यहाँ पर डाटा दे रखा है उसका यूज करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट डाटा याद है तो √6 का वैल्यू तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। इसके पहले वाला 2 शिफ्ट में √5 पर पूछा गया था, √5 पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए √54 का मतलब होता है 9×54 मतलब 3√6, और √150 का मतलब होता है √150 मतलब 150 है ना, 30 गुना 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 5√6 होगा, क्या होगा 5√6, ये बराबर हो गया 19.6। ठीक है, 25 25 6 150, तो यहाँ से हो जाएगा 8√6 का वैल्यू हो गया 19.6, तो 1√6 का वैल्यू निकालने के लिए 19.6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको काटेगा, 8 दूनी 16, 3 36, 8 चौक 32, 8 पचे 40, तो 2.45 निकल के आएगा। 10 से गुना करना है तो 24.5 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर डाटा नहीं याद है तो वहां पर बीच में दे रखा है, उसका भी यूज करते हुए क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। देखिए कह रहा उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब खंबे की छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई, ये अगर छाया की लंबाई और ये ऊंचाई ये दोनों सेम हो जाए तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा। जब ये और ये सेम हो जाता है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है। ये बोर्डमास का 121 1331 को 11 बार में काटेगा। 49 + 11 60 हो गया। 60 - 72 -12 -12 -5 -17, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रखा है। देखिए 243, तो 27 से 243 कटता है 9 बार में, तो यहाँ 27 का स्क्वायर है, यहाँ 243 का स्क्वायर है, तो ये काटेगा 9 का स्क्वायर मतलब 81 बार में। यहाँ पर हो गया 81, ये 8 इस 16 को काटेगा 2 बार में, तो 81 गुना 2 हो गया 162, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट मैथ की प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रखा है। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो कुछ नहीं करना, 7.98 को 1.9 से डिवाइड कर दीजिए गुना 100, तो यहाँ से निकालिएगा तो 420% निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं। 19 चौक 76 होता है, बचेगा 3, 19 दूनी 38, तो यहाँ से निकल के आएगा 4.2।
4.2 को जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 420%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन भी कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैथ के आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। क्वेश्चन नंबर 56। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर, मतलब एक 21 सेंटीमीटर का भुजा वाला एक वर्ग है, इसके भीतर एक वृत्त बनाया गया है। एक वृत्त बनाया गया, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो ये जो वृत्त का जो डायमीटर होगा ना, वो उसके वर्ग की भुजा के बराबर होगा। यानी वृत्त का डायमीटर डी है, वो कितने के बराबर है? 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस होगा 21/2 सेंटीमीटर। पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस मतलब 21/2 गुना 21/2। ये 7 इस 21 को काटेगा 3 बार में, ये 2 इस 22 को काटेगा 11 बार में। 21 या 63, 63 गुना 11 करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ 3 6 3 9, 693/2, 693/2 को काटेंगे तो 346.5 cm²। आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्ट में रिपीट हुआ है। एक कार्य का क्रय मूल्य 1.5 लाख था, एक्स द्वारा इसे वाई को 5% के लाभ पर बेचा, तो लाभ कितने का होगा? तो 1.5 लाख पर 5% का लाभ मतलब 7500 का प्रॉफिट हुआ। एक्स को कितने का प्रॉफिट हुआ? 7500 को। तो बेचा कितने पर? 1,50,000 में खरीदा, 7500 के प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 1,57,500 में बेचा। अब वाई पुनः इसे 1% की हानि पर उसको बेच देता है, तो 1% की हानि पर बेचा, तो 1,57,500 का अगर 1% निकालेंगे तो निकल के आएगा 1575 रुपया। तो बेचा कितने पे? तो 1,57,500 में 1575 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 14 में से 5 गया 9, 6 में से 1 गया 5, मतलब 15,925 रुपया में बेचा। 15,000 कितना, यही ना निकल के आएगा, 5 6 में से गया 5, हाँ 15,5925 रुपया में बेचा। तो प्रॉफिट देखिए 7500 का लाभ हो रहा था, कब? जब वो 1.5 लाख में खरीदा था और 1,57,500 में बेच रहा था। लेकिन अगली बार वो क्या किया? 5925 रुपया अधिक में खरीदा, पहले से 5925 रुपया अधिक लगा दिया। तो इस 7500 में 5925 को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 9 गया 5 और 6 में से 5 गया 1, मतलब 1575 का उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। पूरे लेन देन में उसको 1575 का प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन आपका 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया। जो नहीं देखी उस वीडियो को जाकर देखिए। ये वाला क्वेश्चन का तो पूरा डाटा ही सेम है, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका भी डाटा सेम था, खाली यहाँ पर जो 1% का हानि हुआ था वहां पे 2% की हानि पर बेचा था। ये दोनों सेम क्वेश्चन 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। पहले वाले का डाटा हूबहू सेम है, दूसरे वाले का 1% की जगह 2% का हानि के साथ बेचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ एक ऐसा वृत्त का व्यास है, PQ वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। ठीक है, आगे की कहानी, यदि वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है तो एंगल RPO 42, यानी यहां पर R है, ये RPO जो बना रहा है ना, ये 42 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको पता होगा वृत्त के व्यास से वृत्त की परिधि पर, वृत्त के व्यास से वृत्त की परिधि पर बनाया गया जो कोण होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। यानी ये जो वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास से परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो पूछ रहा RQP, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये 90 है, ये 42 है, तो ये कितना होगा? 48 डिग्री, क्योंकि हमको पता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो उसी से आप तीसर का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक मिनट, ABC एक समबाहु त्रिभुज है और O इसका परिवृत्त का केंद्र है। मतलब अभी ये एक परिवृत्त का केंद्र वाला त्रिभुज है जिसमें O उसके, ठीक है, अब ये बना सही से नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसके बाहर से एक वृत्त पास कराया गया। यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो एंगल BOC पूछ रहा है। यहां पर कहीं सेंटर होगा, ठीक है, जो सर्कल का सेंटर होगा, तो ये O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो एंगल ए 60 डिग्री होगा, तो एंगल बी ओ सी कभी भी परिवृत्त के अंदर अगर समबाहु त्रिभुज होता है तो ये वाला एंगल निकालने के लिए वो एंगल ए का दुगना होता है, तो एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, यानी 2 गुना 60 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, वही वाला वेन डायग्राम वाला है जो पहले क्वेश्चन था। देखिए 8 व्यक्ति केवल गोवा को पसंद करते हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति है जो केवल गोवा का पसंद करता है, 9 व्यक्ति केवल दुबई को पसंद करते हैं, और केवल 10 व्यक्ति आगरा, मतलब आगरा का भी कहानी है यहाँ। अब यहाँ पर अलग अलग डाटा पे क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। देखिए 8 व्यक्ति केवल गोवा, गोवा को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति? 8 व्यक्ति। 8 व्यक्ति केवल मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। 9 व्यक्ति केवल दुबई को पसंद करता है, 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल दुबई को पसंद करते हैं। केवल एक व्यक्ति जो केवल आगरा को पसंद करता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ आगरा को पसंद करता है, केवल एक व्यक्ति है। 10 व्यक्ति गोवा और आगरा दोनों को पसंद करते हैं, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो गोवा और आगरा दोनों को पसंद करते हैं, मतलब ये वाला डाटा है, ठीक है। आगे 2 व्यक्ति दुबई और गोवा दोनों को पसंद करते हैं, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो दुबई और गोवा इसको पसंद करते हैं, मतलब ये वाला डाटा, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आगरा और दुबई को पसंद करता, मतलब यहाँ पर इसकी संख्या 0 है। तो बोल रहा समूह में कोई ऐसा भी नहीं है जो तीनों को पसंद करता, मतलब इसकी भी संख्या 0 है। तो पूछ रहा समूह में कुल कितने व्यक्ति है, तो कुछ नहीं करना, सबको ऐड कर दीजिए। तो 8 + 9 17, 17 10 27, 2 29, 29 और 1 30। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि रीता 2 से 222 तक की संख्याओं को टाइप करती है तो उसे कितनी बार नंबर पैड पर बटन दबाने होंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 से 9 तक, 2 से 9 तक टोटल कितनी संख्या है, तो यहाँ पर 2 से 9 तक में टोटल 8 बार दबाना पड़ेगा बटन, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 8 बार। उसके बाद यहाँ 10 से लेकर 99 तक में, तो 10 से लेकर 99 तक में कितना बटन दबाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म पता कीजिए, तो नंबर ऑफ टर्म है 89 और 1 90, नंबर ऑफ टर्म है 90, और सभी नंबर 2-2 नंबर का है, तो 90 गुना 2 मतलब 180 बार बटन को दबाना पड़ेगा 10 से 99 के बीच में। अब रहा 100 से 222 के बीच में, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म है 123 बार बटन दबाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर अक्षर 3-3 गो है, तो 123 गुना 3 करेंगे तो 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। देखिए यहां पर 123 नंबर है और प्रत्येक नंबर में 3 नंबर है, 3 डिजिट है, तो 123 गुना 3 मतलब 369, सबको जोड़ दीजिए, 8 9 17, 8 6 14 और 1 15, 3 1 4 1 5, मतलब 557 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग याद कीजिए जिसे संख्या 12519 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो 12519 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाएंगे, तो यहाँ पर 1 सिंगल है, तो 1 से 1 खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ पे उतरा 25, यहाँ पे एक बार में 21 एकम 21, 5 में से 1 गया 4, उतरेगा 19, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 22। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 222 एक बार में ही लेंगे तो एक बार में लेंगे तो 221 आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है 111, 111 के जस्ट बाद नंबर होता है 112, 112 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 112 में 12 जोड़ेंगे 124 और 1 125, मतलब 12544 बनाना है। तो देखिए नंबर है इसके बाद का जो जस्ट नंबर है जो एक पूर्ण वर्ग है वो नंबर है 12544। पूछ रहा 12519 में क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग बने, मतलब 12544 बने, तो 14 में से 9 गया 5, 3 में से गया 2, मतलब कितना जोड़ना है 25 जोड़ना है ताकि एक पूर्ण वर्ग बनेगा, वो पूर्ण वर्ग है 12544 जो कि 112 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन है, ये आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। कोस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, ये बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये ऑल्सो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ये ऑल्सो बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ये सभी बराबर हो जाएंगे। ये इसका वैल्यू दे रखा है 2/3, ऑप्शन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत बार कराया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रखा है, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को
30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रक की चाल बताइए। तो मान लेते हैं कि ट्रक की चाल है x किलोमीटर पर आवर। देखिए समान दिशा में जा रहा है, तो समान दिशा में जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, यानी 45 माइनस एक्स। ये किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। और इधर टाइम लग रहा है 30 सेकंड का। ठीक है, ये 30 इस 150 को काटेगा 5 बार में, ये 5 से 5 कट गया, तो ये 18, ये 45 माइनस एक्स उधर जाएगा 1 की तरफ, तो 18 बराबर हो गया 45 माइनस एक्स। तो यहाँ से x पता चल जाएगा 27, और x माने किलोमीटर पर आवर में उसका यूनिट, यानी 27 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। तो मान लेते पहले चावल का मूल्य था 100 रुपया पर केजी, अब बढ़कर हो गया 125 रुपया पर केजी। कह रहा है ना परिवार अपना खर्च पूर्ववत रखना चाहता है, मतलब पहले भी अगर मान लीजिए पहले वो 100 रुपया में खरीद रहा है तो आज भी 100 ही रुपया में खरीद रहा है, लेकिन उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले 100 रुपया में 1 केजी खरीद रहा है, तो आप 100 रुपया में 1 केजी से कम खरीदेगा, तो उसको अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा। कितने पे, तो 125 पे गुना 100। तो ये 25 इस 125 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, मतलब 20% की उसको अपने कंजम्पशन में कमी करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बताए, ये 625 है, ये 625 है, बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगा। तो पावर एड कीजिएगा 0.17 प्लस 0.08 मतलब 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4। 625 का मतलब है 5 पे पावर 4, अगुना 0.25 का मतलब 1/4। 4 से 4 चला गया तो 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 मतलब 5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, ये जीके के प्रश्न है। क्या कर रखा है क्वेश्चन नंबर 78, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात दे रखा है। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच अंतर 493, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है, 30 माइनस 1 मतलब 29 यूनिट। 29 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 493, कितने बार में कटेगा, 9। 1 यूनिट का वैल्यू 29 एकम 29, 20, 203। ठीक है, 29 एकम 29, 203, 9 सती 63, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 17। पूछ रहा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल। तो लघुत्तम समावर्तक कितना यूनिट है, 30 यूनिट, तो यानी 30 गुना 17 एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, अब महत्तम समावर्तक एचसीएफ कितना यूनिट है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू मतलब 17। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है क्योंकि इसका गुणनफल पूछ रहा है। तो 17 का स्क्वायर 289, 289 गुना 30, 0 9 तिया 27, 8 तिया 24, 25 26, 3 दूनी 6 2 8, मतलब 8670 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल पूछ रहा है जिसका वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का देखिए, एक समूह में 35 व्यक्ति में से, ठीक है, एक समूह है 35 व्यक्ति में से 20 युवा है। देखिए युवा कितना है, युवा है 20, ठीक है, और गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स है 18। तो यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी है, 35। तो सिर्फ युवा कितना है, तो 35 में से 20 जाएगा 15, मतलब 15 ऐसा है जो सिर्फ युवा है, जो सिर्फ युवा है। ठीक है, सिर्फ लड़की कितना है, तो 35 में से 18 जाएगा तो 17, मतलब लड़कियों की संख्या सिर्फ कितना है, 17। ठीक है, तो ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, तो 15 और 17 कितना होता है, 32। टोटल है 35। 35 में से 32 ऐसे है जो या तो सिर्फ युवा है या तो सिर्फ लड़की है। तो समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं, तो युवा लड़कियां कितनी होगी, 3 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो युवा भी है लड़की भी है, मतलब यहां पर इसका डाटा 3 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीआई का प्रश्न है, आसान क्वेश्चन है, डाटा को अच्छे से देखते। कह रखा है रॉयल इनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। देखिए रॉयल इनफील्ड मतलब ये वाला डाटा, ये वाला डाटा सबको ऐड कीजिए, ये डाटा नहीं दे रखा है। तो यहाँ 35.3, 25.1, 19.2, 13.5 और 4.2% को ऐड कीजिएगा। तो देखिए 3 4 2 6 5 4 9 2, एक मिनट, 3 1 4 4 2 6 5 11, 11 2 13 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सबको ऐड करते हैं ना, तो 35 40 60 ऐड कर रहे हैं हम।
यहाँ आ जाएगा 97.3। जब ये सारे परसेंटेज को ऐड कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा 57.3। पूछ रहा रॉयल एनफील्ड, तो रॉयल एनफील्ड बचा हुआ होगा तो 100 में से 97.3% को घटाएंगे तो निकल के आएगा 2.7। 2.7 डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटरसाइकिल की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुना है? तो यहाँ पर देखते हैं होंडा मोटरसाइकिल के लिए लाल कलर है जिसका वैल्यू शायद 25.1% है। ठीक है। टीवीएस मोटर के लिए कलर की बात करेंगे तो ये है ग्रीन मतलब 13.5%। दोनों का ऐड कीजिए तो 5 1 6 5 3 8 2 1 3 38.6 किसका दोगुना है? 38.6 किसका दोगुना है? तो यहाँ पे लगभग आपको एक ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है। ऑरेंज कलर मतलब बजाज ऑटो का दोगुना है उस दोनों का समेशन, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88 भी सेम क्वेश्चन है। उसी पर पाई चार्ट में यामाहा इंडिया और हीरो मोटर कप्स की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश क्या है? डिग्री कवर किए जाने वाले टोटल का सम किसका? यामाहा इंडिया मतलब ये कलर आपका दे रखा है बेगनी वाला 4.2%। यहाँ पर हीरो मोटर कॉर्प मतलब ये ब्लू कलर है मतलब 35.3%। दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ से होगा 35 4 39 39.5%। अब चूंकि यहाँ पर निकालना है डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बनेगा तो 360 डिग्री का परसेंटेज निकालना है तो नीचे जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 18 बार में ये 2 से कटेगा, 5 बार में ये 5 इसको काटेगा, 5 7 35 4 5 9 45 यानी 7.9 इंटू 8। ठीक है। तो ये गुना कर दीजिएगा 18 9 162 का 2 बच्चा 16 18 7 142 यानी 142.2 निकल के आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से। सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली 3 कंपनी को मिलाकर पूल ए में रखा गया तथा शेष को मिलाकर पूल बी में रखा गया, तो उसका अंतर पूछ रहा। बड़का को ऐड कर दीजिए तो 35.3 25.1 और 19.2 को ऐड कीजिए तो 3 1 4 4 1 2 6। ठीक है। 35 40 2 60 60 70 और 9 मतलब 79.6। तो बचा हुआ कितना होगा? तो बचा हुआ जिसको बी में रखा गया तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो गया 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, बचा हुआ 20.4। तो इसका अंतर निकालना है तो इसका अंतर हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 2 गया 5 यानी 59.2 डिग्री। अंतर निकालना है डिग्री के बीच में तो 59.2, चूंकि यहाँ पर क्षेत्रफल में निकालना है तो 59.2 गुना 360/100 कर दीजिएगा तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर शायद जितने भी आप प्रश्न मिलेंगे वो सभी रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है लास्ट में सारे प्रश्न रीजनिंग के ही होते हैं, क्योंकि आपने इतना दिन से एनालिसिस देखा। आज हमारा 31वां वीडियो है तो आप समझ लीजिए सारे प्रश्न अब रीजनिंग के ही है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।